We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और बड़ी खबर अभी हम बता रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन है। भारत ने पाकिस्तान से आयात निर्यात भी बंद कर दिया है। दोनों देशों में होने वाले व्यापार करीब 10 अरब डॉलर के हैं और भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिए हैं। वैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इस इकोनॉमिक स्ट्राइक से कैसे पाकिस्तान पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, इन सभी मुद्दों पर न्यूज़ नेशन संवाददाता सैयद आमिर ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय से खास बातचीत की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंशन है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद लगातार भारत कार्रवाई कर रहा है, लेकिन व्यापार किस तरह से चल रहा है, कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, सवाल इस बात को लेकर के खड़ा हुआ है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम किस तरह से पाकिस्तान को भुगतने होंगे। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में फीओ डीजी अजय सहाय जी हैं। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशन को लेकर के चर्चा इस बात को लेकर है कि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा है। क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और एक्सपोर्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, अभी तक अगर आप देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापार संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे थे और उसके कारण हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत नीचे आ गया था। अगर पिछले हम साल के 10 महीनों की बात करें, अगर अप्रैल से लेकर जनवरी 2025 की बेच करें, तो पूरा जो हमारा ट्रेड आपस का ट्रेड है वो $500 मिलियन का है। इसी में अगर हम टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखते हैं तो करीब $900 बिलियन का है 10 महीने में। तो ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है। हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को ज़्यादा था, करीब 450 मिलियन था, उनका इंपोर्ट करीब 55 मिलियन था। हम जो प्रिंसिपल उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारा फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, एनिमल फीड एंड फॉडर है, ऑटो कंपोनेंट है, कॉटन यार्न है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत थोड़ा सा कॉपर एंड कॉपर आर्टिफैक्ट्स है, थोड़ा हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में भी अवेलेबल है। तो अगर जिस तरह की पहलगाम में हमला हुआ है और जिस तरह का हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ट्रेड आपस में नहीं करना है, इसका इंडिया के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये ट्रेड ऐसे भी सिग्निफिकेंट नहीं था इंडिया के लिए। अगर हम $100 मिलियन फार्मा की बात करें, हमारा $24 बिलियन फार्मा का एक्सपोर्ट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा जरूर एक चुनौती बनेगी, क्योंकि अगर भारत फार्मास्यूटिकल नहीं ले रहा है, वो फार्मास्यूटिकल अगर यूरोप से लेता है तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। अगर फार्मास्यूटिकल और किसी कंट्री से भी आता है तो फ्रेट कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान की इकॉनमी में क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का ही $450 मिलियन का, उनकी इकॉनमी छोटी, ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर 450 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं तो 450 मिलियन से हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए कोई टैबलेट है 10 रुपए की, वो भारत से 10 रुपए में लेता है, तो आने वाले समय में उसको जो दूसरे देशों से उसको थर्ड पार्टी के तौर पर खरीदनी पड़ेगी, तो वो कितनी उसकी कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है? अलग प्रोडक्ट के लिए होगा, बट जनरली अगर हम फार्मा में देखें, हम इंडिया में वैल्यू वाइज सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कंट्री है, सबसे कम में देते, सबसे कम प्राइस में देते हैं, इसीलिए इंडियन फार्मा हर जगह जाता है। अगर हमारी जनरल प्राइसेस को, अगर यूरोपियन प्राइसेस को कंपेयर करीब 4 गुना फर्क तो है ही है। कुछ प्रोडक्ट में हो सकता है 10 गुना फर्क भी हो। तो अगर उसको $1 में सप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनको अगर यूरोप से लेना होगा $4 प्लस होगा, तो इसका कंज्यूमर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से डगमगाई हुई थी, आने वाले समय में अगर भारत से के साथ, चूंकि बिल्कुल इस तरह की हरकत करने के बाद तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होगा, लेकिन इस तरह की हरकत करने के बाद अर्थव्यवस्था और खराब होगी। नहीं, बिल्कुल अर्थव्यवस्था ज़्यादा खराब होगी। आप ऐसे ही इकॉनमी आपकी अच्छी नहीं कर रही थी, इंडिया से कुछ रॉ मटेरियल लेके आप उसको फिनिश कर रहे थे, वो भी ऑप्शन नहीं हो गया। कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट आप इंडिया से ले रहे थे, वो भी आप नहीं ले सकते, उसको आपको नॉर्मल दूसरे कंट्री से लेके आना होगा, जहाँ कॉस्ट ज़्यादा होगी, कंज्यूमर के ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे उसका असर पड़ेगा। तो बिल्कुल दूरगामी उसके जो होंगे परिणाम, वो अर्थव्यवस्था पे अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारत ने जिस तरह की तैयारी की है, उसको देखते हुए न सिर्फ सेना के तौर पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए किलेबंदी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।